पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन पीएमडब्ल्यूजे ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इमाम ईदगाह खालिद रशीद फिरंगी महली के नेतृत्व में अमन शांति समिति के जांबाजों को किया सम्मानित। लखनऊ पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी एवं संरक्षक राष्ट्रीय पदक से सम्मानित आजाद हफीज द्वारा किए गए इस आयोजन में चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, राष्ट्रीय सलाहकार सैयद गुलाम हुसैन, फाउंडर सदस्य मुश्ताक बेग, कोषाध्यक्ष जावेद बेग, संयुक्त सचिव चौधरी मुशीर की मौजूदगी में सभी शुभचिंतकों ने बधाइयां दी। सम्मान समारोह में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक अपनी जान को जोखिम में डालकर पंजाब के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के कई गांव में जाकर बाढ़ग्रस्त परिवारों के हाथों तक मदद पहुंचाने वाले अमन शांति समिति के जांबाजों का सम्मान इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के हाथों प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया। यह सम्मान मुख्य रूप से अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी, खलीद सिद्दीकी, मोहम्मद गुफरान, जमील मलिक, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आरिफ, मास्टर जहरान, मोहम्मद रईस को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह और पुष्प भेंट कर किया गया। इसके साथ साथ अमन शांति समिति टीम के उन पदाधिकारी और सदस्यों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने लखनऊ में रहकर राहत सामग्री को एकत्रित करने और पैक करने में अपने रातों दिन लगा दिए थे। उन सभी को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर मौलाना ने सम्मानित किया, जिनमें अमन शांति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुर्तार अहमद, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद रिजवान, सलाहकार शेख सईद हुसैन, मोहम्मद अजमल, सालेहीन कुरैशी, शाफहीन कुरैशी, मोहम्मद फहद, मोहम्मद सलमान, दिलशाद अहमद, कुतुबुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद इरफान, अराफात, सरफराज, जाहिद, शादाब रजा, अयान, जावेद बेग, मुजीब बेग, मोहम्मद अनस शामिल रहे। सम्मान के उपरांत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अमन शांति समिति की टीम ने जिस तरह से रात दिन मेहनत करके पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में खतरीले रास्तों से होकर गांव-गांव जाकर पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये सम्मान सिर्फ अमन शांति समिति का नहीं बल्कि समस्त लखनऊ वालों के जज्बे का है। मैं इनके जरिए से किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह इनका जज्बा कायम रहे और ये इसी तरह जरूरतमंदों की खिदमत करते रहें। इस मौके पर डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर सलमान खालिद, अवध 24 के संपादक मोहम्मद इस्लाम खान, लिमरा न्यूज के डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद बिलग्रामी, जनतंत्र प्राइम भारत के संपादक एन आलम, पत्रकार फहीम खान, मोहम्मद अरशद के साथ साथ टूरियागंज क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण मौजूद रहे। देखिए RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। मैं अमन शांति समिति के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन हजरात ने बड़े पैमाने पर यहां से लखनऊ से सामान जमा करके और पंजाब में जा करके जिस तरीके से फ्लड रिलीफ का काम किया है और खुद जा करके काम करना अपने आप में एक बड़ी खिदमत है। इसके लिए मैं अपने इमरान कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी जज्बे के साथ ये हजरात इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। और क्या क्या किया आपकी टीम ने, थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। इसके लिए तो हम आपको बताएं कि हम लोग 2015 से एक्टिव हैं और 2015 जब नेपाल में भूकंप आया था और हम लोग वहां भी मदद के लिए गए थे, वहां भी हमसे कहा गया था कि अपना सामान यहाँ दे दीजिए, जहां पर स्थिति खराब है वहां आप नहीं जा सकते, वहां की स्थिति बहुत खराब है, आपके ड्राइवर भी ट्रेन नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने दिल में एक चीज सोची थी कि हम लोग मुस्तहक के लिए लेकर जा रहे हैं, मुस्तहक को पहुंचाएंगे, मतलब पीड़ित को पहुंचाएंगे। तो हम लोग उस समय भी गांव-गांव गए थे और वहां देकर आए थे। इसी क्रम में जब ये पंजाब का मामला सामने आया तो इस्लामिक सेंटर में एक मीटिंग हुई। हजरत खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग उनसे जुड़े भी हैं, अमन शांति उनसे अटैच भी है, तो उन्होंने बुलाया और बुलाकर तमाम तंजीमों को ये कहा कि ये एक नेक काम है, इसमें सब आप एक दूसरे से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद पंजाब के लिए कुछ करिए, पंजाब के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करिए और वहां लेकर जाइए, जो पीड़ित हैं उनको देकर आइए, ऐसी वैसी जगह कहीं देकर मत आइएगा।
गांव गांव जाइएगा और देकर आइएगा। तो हम लोगों ने उस चीज को कबूल किया और उनसे ये कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हम इस काम में पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। हमने एक टेंट लगाया जो पूरे लखनऊ में, एक टेंट अमन शांति समिति का ही टूरियागंज चौराहे पे जो नहर नक्काश पे लगा था। 12-14 दिन हम लोगों ने टेंट लगाया और अपने मिलने जुलने वालों से अनुरोध किया कि भैया ये पंजाब पे एक ऐसी जो घटना घटी है इसके लिए मदद करिए, और आप अगर मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। सभी ने दिल खोल के मदद करी। हम लोग तकरीबन 30 टन माल लेकर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर एक कर्नल साहब थे मिलिट्री के, उनकी मदद से हम लोग गांव गांव पहुंचे। सेना ने हम लोगों का बहुत मदद की, हम सेना के, भारतीय सेना के बहुत आभारी हैं। और जिन लोगों ने हमें सामान दिया और देकर हमें यहाँ से पंजाब भेजा उनके भी हम बहुत आभारी हैं। और हम लोग गांव गांव जाकर पीड़ित को देकर आए हैं, मुस्तहक को देकर आए हैं। लखनऊ की चर्चा पंजाब में हो रही है, आपने लखनऊ के किन किन इलाके के लोगों को अपील किया था, खासकर जो है रसद पदार्थ आपके कार्यालय तक पहुंचाने की? देखिए ऐसा है कि लखनऊ, पूरा लखनऊ हम लोगों के साथ है इस नेक काम में। हम आपको 1-2 मोहल्ले का नाम क्या बताएं, जिनसे जिनसे कहा टेलीफोन पे, जिनसे जिनसे मिले उन लोगों ने मदद करी और सामान दिया भारी पैमाने पे। जो 25 तारीख को ले जाकर हम लोगों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मौलाना को हैंड ओवर किया, उन्हीं ने वहां से फ्लैग आउट कराया। उसके बाद ट्रक यहाँ से गया और पीछे पीछे हम लोग भी अपनी गाड़ियों से गए और जाने के बाद वहां माल उतरा और उतरने के बाद 2 टीमें बन गई और उसके बाद उस माल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। खासकर इमरान साहब, जिस तरह से आप लोग पंजाब पहुंचे, वहां की स्थिति कैसी रही? सेना ने तो आपका साथ दिया, वहां की वास्तु स्थिति कैसी थी? वहां की स्थिति तो बहुत खराब है और जिस तरह से हम लोग मदद करके आए हैं, अगर इस तरह से उनकी महीनों मदद की जाए तो भी कम है। गांव के गांव बह गए हैं, तबाह हो गए हैं। वहां के खेतों में रेत आ चुकी है, जो उपजाऊ फसल है वो शायद अभी नहीं हो पाएगी। उनके जो जानवर हैं, उनके जो मतलब पशु पक्षी हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनके घर बह चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो हम लोगों ने देखा वो स्थिति बहुत गंभीर और बहुत परेशानी वाली। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार को, खासकर इस पीड़ित जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, उसके अनुदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ये अपील करना चाहेंगे, हम अपनी सरकार से और अपने देशवासियों से, अपने साथियों से, अपने शहरवासियों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि पंजाब की मदद करें। अभी पंजाब की 1-2 बार मदद करने से कुछ नहीं होगा, पंजाब की मदद करना पड़ेगी महीनों सालों। जिस तरह से भी हो, जिस शक्ल से भी हो, पंजाब की मदद करें और उसको अपने पैरों पर खड़ा करें और इसमें उसकी मदद करें, क्योंकि वो भी मेरे भारतीय, मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं। और एक पंजाब ही नहीं, अगर हम इंसानियत का दिल रखते हैं, इंसानियत का गुर्दा रखते हैं, इंसानियत का जिगर रखते हैं, तो अगर हमारे देश में कहीं भी कोई आपदा आती है किसी भी समुदाय के साथ, हम ये ना देखें मेरा भारतीय हो, मेरा हिंदुस्तानी हो, हम सब भाई भाई हैं। उनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। पीड़ितों के लिए खासकर जिस तरह से इन्होंने अपील की कि वो सब तमाम पीड़ितों की हम भारतीय होने की वजह से मदद करनी चाहिए। हमारे बीच आजाद हफीज साहब है। आजाद हफीज साहब, आप भी लगातार जुड़े रहे हैं इस मुहिम से, कैसे देखते हैं? भाई जोड़े क्या रहे हैं, मैं अमन शांति समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रपति पद का सम्मानित हूँ और PMWJ का मैं पैटर्न भी हूँ। और शुरू से ही मैंने देखा कि जिस तरह से आप सारे लोग आप लगे रहे और सारे लोगों ने साथ, मेरे आगे भी यही है कि कोई कभी भी कोई जरूरत पड़े, जिस तरह से इस मुहिम ने सबने साथ दिया है, आगे भी सारे लोग साथ देते रहे। आजाद हफीज साहब ने अपना फरीजा समझा कि जो लोग समाज के लिए काम करके आए हैं उनको सम्मान करें, उनको सम्मानित करके हम लोग खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। समाज में काम करने वाले हमेशा एक अलग अपनी हैसियत रखते हैं। मैं फिर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, जो लोग, जिन लोगों ने जाके पंजाब में गांव-गांव में उन गरीबों को, उस जो लोग भूखे थे, जो प्यासे थे, जिनके पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, उनका जाके उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन पे जाके उनकी मदद की। ये बहुत बड़ी बात है और ये छोटी बात नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर उन्होंने वहां जिस तरह लखनऊ का परचम जो है बुलंद किया है, जब कहा जाता था कि ये लखनऊ की टीम आई है, लखनऊ से आए हैं, तो मुझे फख्र महसूस होता था कि लखनऊ का नाम बार बार पंजाब में लिया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और फिर मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। काम इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है पर वक्त गुजर जाता है। हमारे बीच प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब है। सिद्दीकी साहब, कैसे देखते हैं आज आपने खासकर सम्मान कार्यक्रम रखा, अमन शांति समिति के लोगों को आपने सम्मानित किया, कैसे? देखिए, ये अमन शांति समिति के लोग तो ये पहली बार नहीं है, ये लोग करते ही रहते हैं। अभी 2015 में भी भूकंप आया था, ये लोग नेपाल गए थे, अपनी जान की बाजी लगाकर 2015 में नेपाल गए थे, वहां जाके इन्होंने सबकी मदद करी थी। इस बार भी इन्होंने
सामग्री ही उन्होंने अपने पास इकट्ठा करी, लोगों से कह के सामग्री मंगाई, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई नकद एक पाई नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, सिर्फ सामान इन्होंने इकट्ठा किया, जिसको लेके वो गए और बॉर्डर पे आखिरी गांव तक के ये गए। और सबसे बड़ी बात आपको जो बता दें, किसी को भी नहीं मालूम है कि वहां जितने थे अपने सब हिंदू ही भाई थे, उन लोगों की जाके मदद करिए, ये एक बड़ी बात है। आप समझे, उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था, सारे जो थे अपने हिंदू भाई थे। उन्होंने किस जज्बे से जाके उन लोगों की मदद करी, उन लोगों की आगे बढ़ाई कि यहाँ कोई आया नहीं है, आप लोग अमन शांति समिति के लोग हैं जो हमारे यहाँ तक आए हैं। उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं इनको। मैं यही करूंगा कि बहुत अच्छा ये लोग यही काम करते रहें। इसके समिति के कार्यकर्ताओं का खासकर जो इस्तकबाल किया, जो उन्होंने पंजाब में बड़ी मेहनत की है, ये जो इमरान कुरैशी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर खालिद रशीद जी की क़यादत में गया, कैसे देखते हैं ऐसे कामों को? मैं इसको निहायत ही इज्जत के साथ देखता हूँ, सम्मान के साथ देखता हूँ। एक बात ये होती है, समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है, और कोई उत्तर प्रदेश से जाके बिना सरकारी मदद के स्वयं के संसाधनों से पुराने लखनऊ का जो आवाम है वो यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके लोगों को राहत पहुंचा रहा है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है महामारी के इस दौर में, जो कि वहां पे फैलने वाली है बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। और मैं सम्मान करता हूं साथियों का, हमारे अजीज भाई का, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारों संगठन के अध्यक्ष का और इनके संगठन का, कि आपने यदि समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करा, क्योंकि इसमें कोई पद्म श्री या पद्म विभूषण नहीं मिल रहा है, कोई इतनी दूर जा रहा है, और पद्म श्री में भी कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो जो सम्मान होता है उसकी एक गरिमा होती है। इसी प्रकार से जो आज अजीज भाई और उनके संगठन ने, पीएमडब्ल्यूजे ने सम्मान दिया है अमन शांति समिति को, जिसने मैंने स्वयं देखा है कि एक ट्रक, बड़ी ट्रक भर के संसाधन अपने हाथों से जाके पंजाब और हरियाणा में वितरित करा है, हिमाचल प्रदेश में जो दिया है लोगों को, रोक रोक के सड़कों पे, डालों पे औरतें जो जा रही हैं, आदमी जो जा रहे हैं, उनको एक एक बोरा अनाज देखा है। मैं इसको लगातार लाइव देखता रहा हूं, और आज जो ये कार्यक्रम इनके सम्मान में किया गया है, निश्चित रूप से पुराने लखनऊ के और लखनऊ के हर साथी, और मैं कहूंगा सरकार का भी एक अधिकार बनता है कि ऐसे लोगों के हौसले को बढ़ाया जाए, ताकि जहां भी देश में विपत्ति आए, अमन चैन के संदेश के साथ राहत के संदेश को यहां पहुंचा सके। मैं एक बार फिर साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं ऐसे कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर साहब, खासकर अमन शांति समिति के लोग जो है पंजाब स्वयं गए और वहां की स्थिति देखी है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो भी पूर्ति की है, लेके गए यहाँ से, वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आप राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह से अमन शांति पक्ष को? मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अमन शांति समिति को सरकारी रूप से सम्मानित करने की अपील करना चाहूंगा, क्योंकि पुराने लखनऊ में अमन चैन, और वहां से मैंने जैसा कहा 2000 किलोमीटर दूर प्राइवेट अपने संसाधनों से, मध्य वर्गीय लोग हैं, ये कोई टाटा बिरला नहीं है, ये मध्य वर्गीय लोग हैं, लोअर मध्य वर्गीय लोग हैं, और यहाँ एक एक ट्रक अगर सामान पहुंचा रहे हैं तो क्योंकि ये समाज के लिए उदाहरण है, इसलिए सरकार का फर्ज बनता है कि ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को अवश्य सम्मानित करे, ताकि इनका हौसला बढ़े। इनको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इनको सम्मान देना इस समाज की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।